अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने करना है सेंटेंस करेक्शन। ठीक है। अब मोस्टली पेपर में बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि भाई हम सेंटेंस में जो एरर हैं उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे जो सेंटेंस में मेन चीज़ है ना, हमने देखनी है वर्ब, ठीक है, और सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद जो है देखना है कि सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। अब एक तो सेंटेंस ये होगा ना कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो उसने प्लूरल वर्ब लगाया हुआ हो। ठीक है। अगर प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ हो, तो ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जनाब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी करेक्शन हम कर सकते हैं वर्ब और सब्जेक्ट को रिलेट करके। ठीक है। अब हम कुछ रूल्स की तरफ आते हैं। ठीक है। इन रूल्स में सबसे पहला है नाउन का रूल। अब सब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनकी सिंगुलर भी सेम होती है, प्लूरल भी सेम होती है। ठीक है। जैसे कि ये आपके सामने वर्ड्स हैं, पीस, शीप, 100, स्कोर, सैल्मन, बटर, फिश। यानी ये सिंगुलर और प्लूरल इनकी सेम है, इनके आगे एस नहीं लगता। बट इनकी एक कंडीशन है कि अगर इन वर्ड्स के आगे ऑफ का लफ्ज़, ऑफ का जो है वो वर्ड लगा हुआ हो, तो इनके साथ फिर एस का इजाफा हम करते हैं इनको प्लूरल्स बनाने के लिए। ठीक है। फिर बताती हूँ कि ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, बट इन वर्ड्स के आगे अगर ऑफ लग जाए तो फिर हम एस का इजाफा करते हैं, अदरवाइज़ हम एस नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल डजन्स ऑफ। अब डज़न के आगे ऑफ लगा है तो मैंने एस लगा दिया है। हंड्रेड्स ऑफ लगा है तो मैंने एस लगा दिया है। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ मैन वर देयर। अब मैंने एस क्यों लगाया है? क्योंकि इसके सामने, इसके आगे जो है वो ऑफ लगा हुआ है। ठीक है। अब इसी तरीके से देयर आर ओनली 500 स्टूडेंट्स। अब देखें मैंने यहाँ पे कोई एस लगाया क्योंकि इनके सिंगुलर भी सेम है, इनके प्लूरल भी सेम है, बट एक कंडीशन है कि अगर इनके आगे ऑफ आ जाता है तो फिर मैं एस का इजाफा करूँगी, अदरवाइज नहीं। अनदर एग्जाम्पल, ही डाइड एट द एज ऑफ 4 स्कोर। इसके आगे कोई ऑफ है नहीं है तो मैंने इसके आगे कोई एस भी नहीं लगाया। ठीक है। स्कोर्स ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पर देखिए ऑफ लग गया है तो इट मीन्स कि इसके आगे एस आएगा। स्कोर्स ऑफ एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है। कुछ रूल्स हैं, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर ही रहते हैं। ठीक है। जैसे फर्नीचर है, न्यूज़ है, पोइट्री है, इंफॉर्मेशन। अब इनके आगे हम क्या इतना ज़्यादा मतलब होता है, सेट पूरा होता है। न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती हैं, पोइट्री है, इंफॉर्मेशंस हैं, तो फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है। ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इनको एज इट इज़ ही लिखा जाता है, इनको सिंगुलर ही काउंट किया जाता है। ठीक है। ही रोट गुड पोइट्री। पोइट्रीज नहीं आएगा, पोइट्री या पोइम। ठीक है। एंड दिस रीजन इज़ फुल ऑफ चार्मिंग सीनरी। हम सीनरीज लिखेंगे, हमारी सेंस भी कहती है कि जनाब यहाँ पर सीनरीज जो है वो लफ्ज़ जो है वो वैसे भी बोलने में भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो सीनरी, फिज़िक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, न्यूज़ है, इंफॉर्मेशन है, उनके साथ हमेशा एस इज़ लगेगा। ठीक है। आर जो है वो नहीं लगेगा क्योंकि हम इनको सिंगुलर काउंट करते हैं। फिज़िक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट्स के हवाले से भी वो पूछ लेता होता है। ठीक है। पीपल आर गोइंग टू आगरा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि मैंने यहाँ 2 जगहों पर लिखा है कि पीपल आर गोइंग टू आगरा एंड मैनी पीपल्स आर लिविंग इन एशिया। ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। किस तरीके से ठीक हैं जनाब? मैंने कहा है कि पीपल जो हैं इनको हम इसके साथ एस नहीं लगता। ठीक है। पीपल होती ही जमा है। ठीक है, बहुत सारे लोग। गोइंग टू आगरा, वो आगरा जा रहे हैं। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एरिया है। ठीक है। मैनी पीपल्स, आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया है नेशंस को। मैनी पीपल्स यानी बहुत सारी कौमें आर लिव इन एशिया। एशिया में कितने ममालिक हैं? ठीक है। अब वहाँ पर कितने सारे, आगे उसने कहा है कि नेशंस, इट मीन्स के
कॉमों की बात हो रही है, अब वो मिल गए आपस में तो फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एस। अब ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। आई लिव, पीपल आर लिविंग इन लाहौर, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ क्योंकि वो स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं। बट अगर मैं किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, यूरोप की बात करती हूँ, एशिया की बात करती हूँ, तो वहाँ पे तो बहुत सारी कौमें रहती हैं, ठीक है। तो पीपल्स आएगा, पीपल्स आर लिविंग इन एशिया, ठीक है। इट्स नॉट अ स्पेसिफिक एरिया बट हैविंग अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ठीक है। बहुत सारी ममालिक हैं इसके अंदर, बहुत सारी कौमें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एस का इजाफा करेंगे। अच्छा, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं हमारे पास जनाब, ठीक है। पीपल, कैटल, पोट्री, पोल्ट्री है, वर्मन है, जेंट्री, इनको हम जो है वो सिंगुलर ही, दो ये सिंगुलर होते हैं, एस नहीं लगता, बट ये प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, कहता है कि गिव मी आ सीजर्स। अब ये कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। हम सीजर को सीजर्स क्यों बोलते हैं, आ लिखा हुआ है तो मैंने एस क्यों लगाया है। देखें, ये मेरे पास एक वेट, अच्छा जी, ये देखें मेरे पास सीजर है, ठीक है, सीजर्स। क्यों, इसके ऊपर जो है वो दो ब्लेड्स हैं, ये कोई एक ब्लेड तो इसका किसी काम का नहीं है ना, सीजर का एक ब्लेड किसी काम का नहीं, दो ब्लेड्स हैं, इट मीन्स कि इसको मैं क्या बोलूँगी, सीजर्स, फिर ये जाके ये होती है, ठीक है, गिव मी अ सीजर्स। इस तरीके से हम कहते हैं पैंट्स, ठीक है। पैंट कोई एक टांग वाली होती है, पैंट्स हम कहते हैं, ठीक है, पैंट्स बोलते हैं। एक टांग वाली पैंट अगर होती है तो फिर हम पैंट लिखेंगे, पैंट, लेकिन चूंकि ये दो टांगे होती हैं तो फिर हम पैंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं कि इनके साथ ऐसा लगता है। आई गेव द बैगर आ 10 रुपी, ठीक है, 10 रुपी, ये हमेशा इसके साथ ये ऐसे नहीं लगता। 100 रुपी, 500 रुपी, ठीक है, एस नहीं आएगा। इसी तरीके से आई सा अ 3-year-old हाउस, यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, अ 3-year-old हाउस। इसी तरीके से हमारे पास है 2 माइल, यानी मैंने 2 माइल जो है वो सफ़र तय किया है 2 मील का, तो फिर उसके साथ भी एस नहीं यूज़ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइदर और नाइदर की, डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अच्छा जी, अब हम ये रूल्स पर आ जाते हैं। मैंने इसको ईजी करने के लिए एक टेबल बना दिया है, ठीक है। आइदर और, नाइदर, नॉर, ठीक है। कहते हैं कि अगर दो नाउन्स है ना, 2 या मोर नाउन्स, ठीक है, और वो दोनों क्या हों, सिंगुलर हों, ठीक है, और वो ज्वाइंड किसके साथ हों, आइदर के साथ या नाइदर के साथ, तो उसका प्रोनाउन जो आएगा नेक्स्ट उसी फिक्रे के अगले हिस्से में वो होगा सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल दी है, आइदर अनस और सरमद, ठीक है। अब मैंने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स हैं और वो दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं। अब अनस भी एक है, सरमद भी एक है, बट बोथ आर कनेक्टेड विद और, या आइदर या और, आइदर अनस और सरमद, ठीक है। अब मैंने पढ़ा कि आइदर और से अगर 2 नाउन्स कनेक्टेड हैं, दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं, तो जो आएगा प्रोनाउन हमारे पास वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। 2 से ज़्यादा नाउन्स हैं और दोनों जो हैं वो सिंगुलर हैं, आइदर और नाइदर से ज्वाइंड हैं, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर दोनों नाउन्स हैं बट उनमें एक सिंगुलर है दूसरा प्लूरल है, एक सिंगुलर है दूसरा क्या है, प्लूरल है, ज्वाइंड किसके साथ है, आइदर नाइदर के साथ, आइदर और नाइदर नोर के साथ, तो उनका जो प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। नाइदर जमील नोर हिज फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड देयर, तो फिर यहाँ पर जो देयर आएगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये जो यहाँ पर आता है प्रोनाउन वो हम इस लास्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंगली करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर एक दोनों सिंगुलर हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा। बट अगर दोनों सिंगल नाउन्स कनेक्टेड हैं एंड के साथ, ठीक है, ईच गर्ल एंड एवरी बॉय मस्ट बी डिसेंट इन हिज बिहेवियर। अब ये जो मैंने हिज लिखा है
अब यहाँ पे तो लड़की भी थी, लड़का भी था, तो मैंने ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली करना है? ये प्रोनाउन हमेशा हमने इसके अकॉर्डिंगली करना है, जो कि सेकंड वन नाउन होगा हमारे पास, ठीक है। एवरी बॉय, अब चूंकि लड़का है तो उसके लिए हम हिज इस्तेमाल करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट करते हैं। कहता है कि अगर एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए कि इट इज़ आई हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर क्या लगाना है? इट इज़ आई, इज़ लगेगा या एम लगेगा? अब ऑब्वियसली हमें पता है कि ये जो सेकंड हमारे पास जो नाउन है यहाँ पे आ रहा है आई, तो इसके अकॉर्डिंगली आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। इट इज़ आई, इसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ब की फॉर्म लगानी है कि कौन सी आएगी, ठीक है। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन्स हु कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट डैश फील। अब यहाँ पे वर्ब, ये जो मैंने नाउन लगाना है, ठीक है, सॉरी, जो लगाना है वर्ड मैंने किसके अकॉर्डिंगली लगाऊंगी? आई के अकॉर्डिंग लगाऊंगी या पर्सन्स के अकॉर्डिंग लगाऊंगी? हमेशा सेकंड नाउन को हमने देखना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम ये फील करेंगे, दे फील। आई के अकॉर्डिंगली नहीं, जो सेकंड नाउन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको फिल आउट करना है, ठीक है। बोथ ही एंड यू मस्ट ओबे ऑर्डर्स, बोथ यू एंड ही मस्ट ओबे ऑर्डर्स। अब इसमें हमने देखना है कि जनाब कौन सा इन दोनों में दुरुस्त है, ठीक है। अगर ऐसा कोई फ़िक्रा आ जाए ना कि जिसमें दो लोगों की बात हो रही, आया वो आई एंड यू, ठीक है, तो ही एंड यू एंड ही, इनमें हमने किसको पहले रखना होता है, ठीक है। तो इसमें जो जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो सेकंड पर्सन है हमारे पास, सेकंड पर्सन है हमारे पास, उसको हम रखेंगे पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखती हूँ यू एंड मी, ठीक है, आई एंड यू, अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? अब जिसके साथ हम लगे हुए हैं, जिसको हम बात करें, उसको हम, जो सेकंड पर्सन है उसको हम पहले रखेंगे और अपने आप को हम बाद में रखेंगे, ठीक है। यानी हम उसको इज़्ज़त के तौर पर हम उसको पहले ले आएंगे और जो हम अपने आप को बाद में रखेंगे हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से यू, जिसके साथ हम बात करें, ही हमें कोई पता नहीं है कि कौन किसकी बात हो रही है, ही कोई लड़का, ठीक है, बोथ ही एंड यू, तो यू जो है वो हमें पता है कि हम उसके साथ बात करें तो यू पहले आएगा, एंड ही कोई थर्ड पर्सन है उसको हम बाद में रख लेंगे। इसी तरीके से यू एंड मी ऑलवेज़, ठीक है, हम अपने आप को हमेशा बाद में रखेंगे और जो दूसरा बंदा होगा उसको हम पहले लेकर आएंगे, ठीक है, पहले रखेंगे। ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अच्छा, अब टू पर्सन्स हैं, उसके लिए हम ईच अदर का वर्ड यूज़ करते हैं। मोर देन टू पर्सन है तो वन एंड अदर का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि द टू स्टूडेंट्स क्वारल्ड विद ईच अदर, ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि दो स्टूडेंट्स हैं और लड़ रहे हैं, तो ईच अदर आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा, वन एंड अदर नहीं आएगा, क्योंकि दो स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो फिर ईच अदर आएगा, ठीक है। मोर देन टू तो वन एंड अदर, ठीक है। तो द सोल्जर्स ऑफ आर्मी, अब इसमें कितने सारे लोग हैं? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इट मीन्स कि बहुत सारे सोल्जर्स हैं उसके अंदर। तो फॉट विद ईच अदर या वन एंड अदर, ईच अदर नहीं आएगा। ईच अदर हमें पता है कि अगर दो लोग हों तो वन एंड अदर, इट मीन्स के जो है वो ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हु अगर कोई वर्ड आ जाता है तो ये हम लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, हुज़ जो है ये भी लिविंग के लिए, विच जो है वो हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, डैट जो है वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि जो पीछे हमारा पेपर आया है, FIE का पेपर था, उसमें विच एक मैंने आगे MCQ दिया हुआ है, उसमें विच का यूज़ करके आगे उसने बस का यूज़ किया उसने, और आगे उसने लगा दिया खाली स्पेस, और नीचे उसने लिख दिया हु, हुज़, विच, डैट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसको हमने तो वहाँ पे आएगा विच, ठीक है।
दिस इज़ द मैन हु, दिस इज़ द बुक विच, ये आप कर लीजिएगा। इट इज़ आई, ठीक है। अब इट इज़ मी नहीं आएगा कि इट इज़ मी, कभी भी यूज़ नहीं होता, इट इज़ आई, ठीक है। अगर कोई ऐसा फ़िक्रा आ जाए उसने लिखा हो इट इज़ डैश और आगे कुछ फ़िक्रा हो, ठीक है, तो आपने और लिखा हो आई एंड मी आर, तो आपने इट इज़ आई, और अगर हमारी बात हो रही है, ठीक है, तो इट इज़ आई हु हैव डन दिस वर्क, इट इज़ मी, ये गलत फ़िक्रा है, ठीक है। इट इज़ मी नहीं आएगा, और आई के साथ हमेशा हैव लगता है, प्लूरल है, ठीक है। अच्छा, इट इज़ आई, हमेशा ये आपने याद रखना है। फिंगरप्रिंट्स पे कह रही हूँ, फिंगर टिप्स पे रख लें अपने। देन फॉलोड बाय, ये हिली जा रहा है। अच्छा, देन जो है ये हमेशा फॉलो करता है बाय आई, ही एंड यू, ठीक है। अच्छा, देन जो है इसके आगे आई, ही एंड यू आएगा, और देन हमेशा के आगे जो है वो एज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सच भी फॉलो करता है एज़ को, और सेम भी एज़ एंड देन, ठीक है, यानी सच एज़, ठीक है, देन एज़, देन आई, देन ही, देन यू, यानी देन हमेशा फाइल की पहली हालत को फॉलो करेगा। देन हिम नहीं हम लगा सकते, देन हर नहीं लगा सकते, देन मी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि देन हमेशा फॉलो करेगा फाइल की पहली हालत को, देन आई, देन यू, देन ही, ठीक है, देन एज, सच एज, सेम डैट, ठीक है, सेम देन, आई थिंक सो सेम डैट है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है, ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, मैनी आर, आइदर नाइदर, कलेक्टिव नाउन्स, ईच, एवरीवन, सब्जेक्ट नाउन, ये सारे इनके आगे आएगा जनाब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैनी आ, ये बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है, और मैनी आ स्टूडेंट्स, मैनी आ फ्लावर्स, एस लगा देते हैं हम, ठीक है। तो हमने जनाब एस इसको प्लूरल काउंट नहीं करना, सिंगुलर वर्ब करना है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आइदर नाइदर आ जाए, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स आ जाएं। कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से होते हैं जनाब? आर्मी है, ठीक है, ज्यूरी है, क्लास है, स्कूल है, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। ईच, एवरीवन आ जाए, सब्जेक्ट कोई आ जाए, न्यूज़ आ जाए, जो मैंने पीछे आपको बताया, तो उनके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब ही लगाते हैं, ठीक है। मैनी क्यों लगता है, ठीक है, मैनी आ फ्लावर इज़ बॉर्न, मैनी आ, भाई मैनी तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर हमने इज़ क्यों लगाया है? देखें, मैनी आ का मतलब होता है कि मैनी टाइम्स वन फ्लावर, ठीक है, मैनी टाइम्स वन फ्लावर, और ये हमेशा ये जो इसको नहीं तो ये याद रख लें कि मैनी आ को हमेशा हम सिंगुलर नाउन काउंट करते हैं, एज अ सिंगुलर नाउन, क्योंकि ये चूँकि पहले यूज़ हुआ होता है। मैनी आ को सिंगुलर नाउन कहा जाता है या काउंट किया जाता है, इंडिकेट करता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, ठीक है, और उसमें से कुछ, यानी मैनी टाइम्स वन फ्लावर, इसको सिंगुलर नाउन के तौर पर हम काउंट करते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम कहते हैं मैनी गर्ल्स वर प्रेजेंट इन एग्जामिनेशन, मैंने यहाँ पर मैनी आ गया है, तो मैंने एस क्यों लगाया है? यहाँ पर मैंने वर क्यों लगाया है? मैनी आ तो नहीं ना मैंने लिखा, मैंने तो लिखा है मैनी गर्ल्स, यानी बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारियों में से कोई एक वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं। मैनी फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश, अगर मैं इस तरीके से करूँ, बट मैनी आ अगर मैं लिख लेती हूँ तो सीधे सीधी बात है, सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ठीक है, ऑलवेज कंसीडर सिंगुलर नाउन, सॉरी। अच्छा, बट अगर मैं लिखती हूँ मैनी अ गर्ल एंड बॉय, ठीक है, मैनी अ गर्ल एंड बॉय हैव, क्योंकि हमने मैनी अ गर्ल एंड बॉय, अब मैंने यहाँ पर हैव क्यों लगाया? आप कहोगे भाई मैनी आ गया तो हैव क्यों लगा दिया? अगर मैनी आ दो नाउन्स के साथ आ जाता है तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। अगर एक नाउन है तो सिंगुलर, बट अगर ये दो आ जाते हैं गर्ल एंड बॉय तो फिर हैव आएगा, ठीक है। मैनी आ अगर दो नाउन्स के साथ आ जाए तो क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। अच्छा जी, ईच मैन एंड अ वूमैन इज़ वॉज, यानी मैंने ऊपर आपको बताया कि आइदर नाइदर, ईच मैन, ज्यूरी, ये जितने भी हैं हमने उनके साथ क्या करना है?
हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब देखिए यहाँ पर आइदर ऑफ टू सन्स, ऐसे भी क्वेश्चन आता है भाई, आइदर ऑफ टू सन्स। हम इस सन को देख लेते हैं कि जनाब सन्स है, टू सन्स हैं तो ज़्यादा हैं तो आर लगा देते हैं हम, या वर लगा देते हैं, प्लूरल लगा देते हैं। जनाब आइदर ऑफ टू सन्स यानी इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। फिक्रे के सेंस को देखें, आइदर ऑफ टू सन्स, उसने टू सन्स की बात नहीं की, उसने कहा दो में से कोई एक, तो इस आइदर नाइदर, वैसे ही वो जो पहला रूल मैंने आपको बताया कि अगर दो नाउन्स कनेक्टेड हैं आइदर नाइदर के साथ, उसके लिए अलग रूल है, बट ये मैं बता रही हूँ आइदर और सिर्फ नाइदर। अब इसमें आइदर के साथ ये टू नाउन्स कह रही हूँ, टू सन्स, आइदर ऑफ टू सन्स, आगे उसने कोई और तो नहीं यूज़ किया हुआ ना, आइदर ऑफ टू सन्स यानी दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। यहाँ पर आइदर नाइदर सिंपली अगर आ जाए तो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आइदर ऑफ टू पर्सन्स इज़, दोनों में से कोई एक। द ज्यूरी गेव इट्स, ठीक है, फाइनल जजमेंट। तो ये क्लास, आर्मी, फैमिली, टीम, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जो है वो हम लगाते हैं, क्योंकि ये क्या उसको कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है और इसको सिंगल यूज़ किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव डिग्रीज, ठीक है, हमेशा फॉलो करती हैं देन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेव देन, ग्रेटर देन, वाइजर देन, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्रीज यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज़ है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है ना, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, कोई सिफ्त के बारे में बताया जा रहा है, या तो वो ज़्यादा होगी या वो कम होगी, लेसर एंड ग्रेटर, ब्रेव देन, ग्रेटर देन, वाइजर देन, ठीक है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री ऑलवेज फॉलोड बाय देन। बट कुछ कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि अगर उनकी एंडिंग हो जाए और पर, और यानी ओ आर आ जाए उनके आखिरी हरूफ में, PRIOR, प्रियर, सुपीरियर, एंटीरियर, जूनियर, सीनियर, एंड पे क्या आ रहा है, OR, ठीक है। अगर ऐसे एडजेक्टिव्स हों जिनकी एंडिंग्स OR पर हो रही हो तो हम टू लगाएंगे, नॉट फॉलोड बाय देन बट टू, ठीक है। सुपीरियर टू, एंटीरियर टू, जूनियर टू, प्रीरियर टू, एंटीरियर टू, ठीक है। हाशिम इज़ सुपीरियर टू कासिम, सुपीरियर देन नहीं आएगा, सुपीरियर टू कासिम, ठीक है, इन इंटेलिजेंस। इसी तरीके से प्रेफरेबल टू, प्रेफरेबल हमेशा फॉलो करेगा टू को, ये भी आपने बात याद रख लें। मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी, आई थिंक सो नाउ अ डेज टी इज़ प्रेफरेबल टू मिल्क फॉर इफेक्टिव वर्क। अच्छा, व्हेन टू क्वालिटीज़ कंपेयर, अगर हम दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, दो क्वालिटीज़ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते। यानी अगर हम दो सिफ़ात का जिक्र कर रहे हों तो हम डिग्री नहीं लगाते, ठीक है, मोर का इजाफा कर देते हैं बस। यानी हम ये नहीं कहते कि खालिद इज़ ब्रेवर देन वाइज़र। अब ब्रेव एक क्वालिटी है, वाइज़र भी एक क्वालिटी है, दो क्वालिटीज़ आ गई हैं, तो दोनों क्वालिटीज़ के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, बट मोर लगा देंगे, मोर के इजाफा करेंगे, मोर ब्रेव देन वॉइस, ठीक है। खालिद जो है वो ज़्यादा बहादुर ज़्यादा है देन वॉइस, ठीक है। खालिद इज़ ब्रेवर देन वाइज़र ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो हमें यही फिक्रा सूटेबल लग रहा है। अगर दो क्वालिटीज़, दो सिफ़ात का जिक्र हो, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना, बस मोर का इजाफा कर देना है, ठीक है। डोंट यूज़ डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज़ मोस्ट, ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल। भाई जनाब हम्बलेस्ट भी लिख रहे हो, मोस्ट भी लिख रहे हो, इतना ज़्यादा वो हम्बल है नहीं, हम्बलेस्ट इज़ इनफ। सुपरलेटिव डिग्री लगाइए, मोस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज
यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दो एडजेक्टिव्स हैं विद द सेम नाउन्स, यानी एक बंदे के पास, एक बंदे की दो दो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो मस्ट यूज़ सुपरलेटिव विद सुपरलेटिव, यानी अगर फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट, अब ये नहीं करेंगे फेयरर या रिचेस्ट, हम कहते हैं कि एक हम सुपरलेटिव डिग्री लगा दें, एक हम कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, नहीं, जो यहाँ पर डिग्री लगी है वही यहाँ पर लगेगी, ठीक है। शी इज़ फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट, ठीक है, शी इज़ फेयरेस्ट एंड रिचेस्ट वूमेन इन द सिटी। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर दो क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो फिर हमने मोर लगाया है, तो यहाँ पर ये फिर हमने क्यों किया है? यहाँ पर जो है कंपैरेटिव हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है कि मोर ब्रेव देन वाइज, ठीक है, कंपैरेटिव हो रहा है देन लगा के, मोर ब्रेव देन वाइज। यहाँ पे है कि उसकी दोनों क्वालिटीज़ हैं इक्वली, कि फेयरेस्ट भी है, रिचेस्ट भी है, ठीक है। हमने कंपैरेटिव के साथ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के साथ सुपरलेटिव, ठीक है, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव नहीं करेंगे, दोनों इक्वली। अच्छा, नन को हमेशा जो है वो हम प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पेपर में पूछ लेता है नन लगा के और आगे वो इज़ लगा देता है, कोई भी फिक्रा है, नन आर सो डम, ठीक है। तो नन हमेशा फॉलो करेगा वो प्लूरल वर्ब को, ये बात आपने अपने दिमाग में बिठा लें कि नन हमेशा प्लूरल वर्ब को फॉलो करेगा, ठीक है। इफ़ नाउन कनेक्टेड विद, अगर नाउन जो है इन वर्ड्स के साथ कनेक्टेड है, एज वेल एज, एंड, नॉट, टुगेदर विद, बिसाइड, टू, तो ये सिंगुलर वर्ब्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सुमेरा एज वेल एज हर सिस्टर, तो ये नहीं आपने देखना कि सुमेरा और उसकी बहन है तो हम यहाँ पर वर लगा देंगे, नहीं, अगर ये दो नाउन्स हैं और ये कनेक्टेड हैं इन वर्ड्स के साथ तो फिर हम हमेशा वॉज लगाएंगे, एज वेल एज, ठीक है, बिसाइड, टू, एंड, नॉट, टुगेदर विद, ये वर्ड्स आ जाएं तो हम वॉज यानी सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कॉल्ड, थिंक, टर्म, नेम, कंसीडर, और ये फॉलो करते हैं, ये वर्ड्स फॉलो करते हैं आ को। डिस्क्राइब एज, रिगार्ड एज, रिप्रेजेंट एज, ट्रीट एज, मेंशन एज, डिपिक्ट एज, ये वर्ड्स जो हैं वो एज को फॉलो करते हैं। बट ये जो है हम ये नहीं कहते कि टर्म एज, टर्म आ, नेम आ, कंसीडर आ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि नाइदर खालिद नोर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो आगे हमने वर्ब लगानी है ना, इसके अकॉर्डिंगली लगेगी, खालिद के अकॉर्डिंगली नहीं लगेगी, ठीक है। ये मैंने वहाँ पे भी बताया था कि अगर दो नाउन्स हैं, नाइदर और, आइदर और से कनेक्टेड हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो वो वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंगली हमने अगला वर्ब लगाना है। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगल, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, ठीक है। आइदर ही और यू इसके अकॉर्डिंगली लगेगा, ठीक है। इसको देखना है आपने, हमेशा सेकंड नाउन को देखना है आपने, इसको नहीं देखना, ठीक है। आइदर यू एंड आई, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। अच्छा, हम अब थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ आ जाते हैं। इन फ्यूचर लेस्ट फॉलोड बाय शुड, ठीक है, डैट फॉलोड बाय मे, डैट मे, लेस्ट, शुड, यूज्ड टू, यानी अगर किसी भी फिक्रे में एक हिस्से में लेस्ट आ जाता है तो अगले हिस्से में हम शुड लगाएंगे, ठीक है, और अगर डैट आ जाता है तो अगले हिस्से में मे लगाएंगे। अच्छा, यूज्ड टू, आदि होना किसी भी चीज़ का, ये हमेशा यूज्ड टू लिखा जाता है, ब्लर हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है, यूज्ड टू लिखा जाता है, यूज टू नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो एक बंदा आदि है किसी भी चीज़ का, ठीक है, यूज्ड टू बहुत ज़्यादा आदि है। नो सूनर फॉलोड बाय देन, पेपर में आता होता है, नो सूनर लगा देते हैं, जैसे सच एज लगा दिया और आगे क्या लगेगा, सच लगा दिया और आगे लगेगा एज, ठीक है, हमें पता है। दो लगा दिया, आगे हमें पता है दो के साथ येट लगेगा, ठीक है। नो सूनर है तो नो सूनर फॉलोड बाय देन, अगले हिस्से में देन आएगा, ठीक है। नो सूनर हमेशा फॉलो किसको करेगा, देन को। दो जो है अगर किसी फिक्रे में आ जाता है तो वो भी फॉलो करेगा येट को, ठीक है। स्कार्सली, हार्डली, ठीक है, और ये वर्ड्स जो हैं वो फॉलो करते हैं व्हेन को। अच्छा, मैंने आई थिंक सो, हाँ, लेस्ट यूज़ होता है एज अ नेगेटिव पर्पस, यानी लेस्ट के मीनिंग्स ही नेगेटिव में है, नेगेटिव के तौर पर ही इसको लिया जाता है, इसके साथ नॉट लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एज इट इज़ इन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, और अदर फॉलोड, अदर जो है ये अदर देन, हमें पता है अदर हमेशा फॉलो करते हैं देन को, नो सूनर देन,
ठीक है, स्कार्सली, हार्डली, व्हेन को, दो जो है वो येट को। अच्छा, दिस काइंड एंड दीज काइंड्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने दिस काइंड और दीज काइंड लगाया कि दीज काइंड्स ये ज़्यादा हैं, तो ये गलत क्यों मैंने लगा दिया है, ये तो ठीक है। और दिस काइंड मैंने टिक किया हुआ है। अब देखें, आई लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स ज़्यादा हैं, तो फिर मैंने एस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर दीज क्यों नहीं लगाया, भाई किस्म तो एक है ना, ठीक है। आई लाइक दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स की ये जो किस्म है ये पसंद है, तो किस्म तो एक है ना उसकी। दीज काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, दीज इतनी ज़्यादा इकसाम नहीं, मुझे दिस काइंड ऑफ फ्रूट यानी ये किस्म जो है मुझे पसंद है। इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू सेम पर्सन, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम गलती कर जाते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर होगा। नहीं ना समझ आई, मैं बताती हूँ। अच्छा, कहता है कि प्रोफेसर एंड ओरेटर, ओरेटर होते जो ख़तीब होते हैं, खुतबा देते हैं, ठीक है। द प्रोफेसर एंड ओरेटर इज़ डेड, भाई मैंने यहाँ पर इज़ क्यों लगाया, आर क्यों नहीं लगाया जनाब, ये जो प्रोफेसर है ये ओरेटर भी है, ठीक है। इसके साथ कोई दा लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इट मीन्स कि ये एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ हैं, द प्रोफेसर एंड ओरेटर, यानी प्रोफेसर और जो ख़तीब है, यानी एक ही बंदा प्रोफेसर है और दूसरा बंदा नहीं है इसमें, वो ही ख़तीब है, वो डेड हो गया है, मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो सेम पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है, इज़ लगेगा। बट अगर मैं यूज़ करती दी यूज़ कर देती, इट मीन्स कि ये प्रॉपर नाउन बन जाना था, यानी ये अलग पर्सन हो जाना था, ये अलग पर्सन हो जाना था, ठीक है। तो द प्रोफेसर एंड द ओरेटर, यानी कि अब मैं दो डिफरेंट लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आर लगेगा हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट लोगों की बात हो रही है ना। अच्छा, टू फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमें पता है कि टू आ जाए ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, टू गो, टू वॉक, टू टॉक, टू ईट, टू ड्रिंक, ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी फ़िक्रे में आ जाए लास्ट नाइट, लेट नाइट या नाइट आना था, ठीक है, यस्टरडे, ऐसे फ़िक्रात आ जाएँ, ऑलरेडी, ठीक है, ऐसे फ़िक्रात आ जाएँ, तो हमें फ़िक्रे की सेंस पता चल जाती है कि ये फ़िक्रा पास्ट में है या प्रेजेंट में है। आई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आई अच्छा, आई कम केम होम लेट लास्ट नाइट। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, अब इसमें सेंस देखें, ये कुछ फ़िक्रात आपके लिए हिंट होते हैं, ठीक है। उसने हिंट के तौर पर सेंटेंस में दिए होते हैं कि लास्ट नाइट एक हिंट है, आपके दिमाग में फ़ौरन क्लिक कर जाना चाहिए कि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है। तो ऐसे फ़िक्रात जो हैं अगर किसी भी फ़िक्रे में आ जाए वर्ड्स, तो हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म हमेशा लगेगी, केम, लास्ट नाइट, यस्टरडे, ठीक है। ये कुछ फ़िक्रात होते हैं जो सेंटेंस में हिंट के तौर पर हमें दिए जाते हैं, और उससे हम पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा फ़िक्रा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, फ्यूचर है। तो ये टेंसेस भी तो आपको आने चाहिए ना, तो फिर ये जाकर आपको पता चलेगा कि जनाब इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। अब कुछ फ़िक्रे जो है मैंने पास पेपर से लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, बट ये जो FIE का लास्ट टाइम आया था पेपर, उसमें कहता है कि इन दिस द बस हमें पता है क्या है, ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग है, ठीक है, और विच लगेगा, उसने आगे दिए हुए थे हु, हुज एंड डैट, तो विच गोज़ टू सदर बाज़ार, ठीक है। ही बॉट अ $300, ठीक है, 100 के साथ कोई एस लगेगा नहीं, ठीक है, 300 रुपीज़, 400, इसके साथ एस नहीं आएगा, बट अगर इसके साथ ऑफ आ जाता तो क्या लगना था, एस लग जाना था। आइदर यू अपोलोजाइज और आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, ठीक है। अगर ये किसी एक फ़िक्रे में आइदर है तो दूसरे फ़िक्रे में हमेशा और आएगा, अगर एक में नाइदर है तो दूसरे में नॉर आएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस दैट हैज़ एवर बीन आस्क्ड। अच्छा, ये उसने आपको कहता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, और आगे उसने लगाया होता है क्वेश्चंस या कोई प्लूरल चीज़, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट आई हैव, वो उसके साथ वो लग जाएगा, या डैट ही हैज़। अब ये कहता है कि उन क्वेश्चंस में से कोई एक, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, यानी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट उनमें से कोई एक जो है हार्डली एवर बीन आस्क्ड,
वन ऑफ मोस्ट अगर कहीं आ जाए ना तो वो कहता है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक, जस्ट लाइक मैनी फ्लावर्स इज़, मैनी उनमें से कोई एक, तो वन ऑफ द मोस्ट यानी उनमें से कोई एक, तो सिंगुलर की बात हो रही है तो हैज़ लगेगा। होप सो कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बट अगर आप इसके ये चीज़ें जो चीज़ें हैं इसको याद कर लेंगे, ठीक है। ये टिप्स हैं, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस है। अगर कॉमन सेंस है इसको बिल्कुल भी कॉमन नहीं कर लेना कि आपको कुछ भी समझ में ना आए, बट आपने कुछ चीज़ें जो है उनको दिमाग में ज़रूर बिठा लेनी है। आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, किसी भी किस्म का पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।